नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। यहाँ जो बच्चों की शिक्षा दी जाती है विजडम पब्लिक स्कूल में, सर यहाँ पर एजुकेशन को लेकर सर क्या आपके पास कोर्स है, क्या मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं, या वही लॉर्ड मैकाले? जो सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब तो हम देते ही देते हैं। इसके अलावा जो है हम कई तरह का जो है रेशियो की सर बात करें, चूंकि बहुत ऐसे मैं विद्यालय को देखा हूँ जिसमें काफ़ी बच्चे। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो रेशियो है वो 20:1 है, यानी 20 बच्चों पे जो है हम एक शिक्षक देते हैं। ऑलरेडी एक स्टाफ है जो कि गेट के पास बैठे रहते हैं, ठीक है। तो जब छुट्टी होगी उसके बाद ही जो है बच्चे जाते हैं, और अगर कोई पेरेंट जो बच्चों को लेकर के जाते हैं अगर वो लेट हो जाते हैं तो स्कूल की तरफ से उनको कॉल कराया जाता है कि आपके छुट्टी हो गई है और आप अपने बच्चों को आकर के ले जाओ, और तब तक उनको छोड़ा नहीं जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे जो है कहीं गुम ना हो जाएं। तो इस बात की जो है पूरी जो है जिम्मेदारी रहती है। हमारे यहाँ 50 स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन फ्री होता है, एडमिशन फ़ी नहीं लगता है। और उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे, जैसे 51 स्टूडेंट्स हो गए, तो वहाँ से एडमिशन फ़ी 1000 रुपये के अप्रॉक्स में लगेंगे। बिल्कुल, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नगर परिषद रामनगर नारायणापुर के वार्ड नंबर 9 में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, यदि मैं शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा इस दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र है, या हथियार कह सकते हैं। एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े सुरमा, जिसके आगे बड़े बड़े सुरमा झुक जाते हैं। तो इसी बीच में रामनगर के विजडम पब्लिक स्कूल में मैं उपस्थित हूँ, और हमारे साथ इस विद्यालय का प्रिंसिपल सौरभ कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिससे हम लोग खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर हमारे न्यूज़ चैनल में, कि आप अपना मूल्यवान समय निकालकर सर हम कह रहे हैं। सर, शिक्षा को लेकर सर यदि हम लोग बात करें, आखिर में शिक्षा एक मनुष्य के अंदर क्यों ज़रूरी है, एक सवाल ये है। और सर दूसरा, शिक्षा को लेकर हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, इनके अंदर आखिर में एक भावना उत्पन्न क्यों नहीं होती है कि हम भी अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेब इंडिया न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जो है धन्यवाद जी, ये समय आपने दिया इंटरव्यू के दौरान। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जैसा आपका प्रश्न है कि शिक्षा, तो जो शिक्षा है इससे बेहतर मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी में कुछ और है। शिक्षा का चहुमुखी विकास मनुष्य को उस काबिल बनाता है, आदमी को उस काबिल बनाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने को सुचारू ढंग से अपना जीवन यापन वो चला सकता है, और समाज को और राष्ट्र को एक नई दिशा दे सकता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अगर ये कहूँ कि एजुकेशन के बिना जीवन, तो मैं कहूँगा कि वो जानवर के समान हो जाएगा जीवन। बिना एजुकेशन जीवन हो ही नहीं सकता। और हमारे साइड में जो पेरेंट्स का दृष्टिकोण है, सारे पेरेंट्स का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अमूमन मैं देखता हूँ कि अधिकतर पेरेंट्स जो एजुकेशन है रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो उन्होंने खुद अपने को एजुकेट किया है उस हिसाब से, तो वो समझ रहे हैं कि वैसे ही जो एजुकेशन है। लेकिन अभी देखिए, न्यू शिक्षा पॉलिसी के तहत जो है गवर्नमेंट ने कई जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें बच्चों को बताया गया है कि किस उम्र तक के बच्चों को मतलब उनका शैक्षणिक चीज़ शुरू किया जाए, स्कूली शुरू किया जाए। जैसे 3 ईयर्स से बच्चों का नामांकन शुरू होता है। तो अगर पेरेंट्स अपने आप को अपडेट करें और हमारा साथ दें, सहयोग करें, तो जितने भी विद्यालय हैं वो भी अपने जो है काम को ईमानदारी से करें, तो हमारा राष्ट्र कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। एजुकेशन अपने आप में एक हथियार, जैसा आपने कहा, ये एकदम सही है, लाजमी है कि अगर एजुकेशन अगर है तो वह मनुष्य कभी शिथिल नहीं पड़ सकता, और अपने आप में वह एक क्रांति की विचार लिए जो है बढ़ता रहता है। तो एजुकेशन से बेहतर आयाम, प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। सर, जो पेरेंट्स को लेकर यदि काफ़ी अभी एक्टिव नहीं है, काफ़ी
आखिर में सर क्या वजह है कि शिक्षा को लेकर अपने पास तो 20,000 का फ़ोन तो रखते हैं, पर ईयर वो अपना चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन पर ईयर 10,000 अपने बच्चे पे खर्च नहीं करते? देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे तो एजुकेशन ही है, क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन हासिल किया है, उनका जो ये मानना था कि हम बैग लेकर के गए, टीचर जो है जो पढ़ाया उसको याद कर लिया, रट लिया, वही एजुकेशन है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि एजुकेशन का मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, चहुमुखी विकास होता है। मनुष्य वो एजुकेटेड है जिसका जीवन जो है सुचारू ढंग से चल रहा है, और सुचारू ढंग से कहने का मतलब चलाने के लिए उसके पीछे जो है एजुकेशन होती है। अब बिना आपका सपना, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं बल्कि संपूर्ण विकास हो। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर के विजडम पब्लिक स्कूल में मिलता है आधुनिक स्मार्ट क्लासेस और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। यहाँ आपके नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों लिए ऑयल मॉडर्न सब्जेक्ट, उर्दू विषय, ICSE कैरिकुलम व कंप्यूटर क्लास की विशेष सुविधा। विजडम पब्लिक स्कूल के द्वारा आपके बच्चों को बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, सार्वजनिक रूप से बोलना, व्याकरण, आत्मविश्वास बढ़ाना, समूह चर्चा, संचार कौशल, सामग्री लेखन, दैनिक उपयोग वाक्यांश, व्यक्तित्व विकास, उच्चारण और शब्दावली का निर्माण पर विशेष ध्यान। विजडम पब्लिक स्कूल का संकल्प सुरक्षा और गुणवत्ता, शिक्षा का संगम। CCTV से लैस क्लासरूम, बच्चों को तकनीक से जुड़ने के लिए आधुनिक कंप्यूटर और रोबोटिक्स की सुविधा। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर भी पूरा ध्यान। वहीं शारीरिक विकास के लिए टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स की सुविधा। समर कैंप में साइंस प्रोजेक्ट, सोशल स्टडीज मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट कराई जाती है। विजडम पब्लिक स्कूल को डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। अपने बच्चों का बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं विजडम पब्लिक स्कूल में, जिसमें फर्स्ट 50 बच्चों का एडमिशन चार्ज फ्री है। तो देर किस बात की? विजडम पब्लिक स्कूल का पूरा पता है नारायणापुर वार्ड नंबर 8, रामनगर, पश्चिम चंपारण। विजडम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं MTech, AMU, PhD JMI, न्यू दिल्ली व पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर, जो देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह, जिनके जरिए से आपके बच्चों की देखरेख की जा रही है। वही प्रिंसिपल BCom, B.Ed सौरभ कुमार श्रीवास्तव, जिनके द्वारा आपके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कार्यरत है, जिनका संपर्क नंबर है 8510-9910 610-800 26310। एजुकेशन मेरे हिसाब से जीवन चलाना दुभर है। तो एक व्यक्ति जो भी ये सोचते हैं कि भाई 10,000 का हम फ़ोन रख लें, लेकिन अपने बच्चों पे वो पैसा खर्च करने में सकुचाते हैं, कंजूसी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी पेरेंटिंग रही होगी ऐसी, या उनका एजुकेशन लेवल उस कदर रहा होगा कि वो सोचते हैं कि शायद एजुकेशन यही है कि जैसे गए बच्चे पढ़ लिए लिख लिए जैसे हो और हो गया। लेकिन एजुकेशन का मतलब है कि फर्म बनाना, बच्चों को मजबूत बनाना, ताकि हमारे देश, समाज और राष्ट्र का वो कल्याण कर सके। अच्छा सर, आपके यहाँ जो बच्चों की शिक्षा दी जाती है विजडम पब्लिक स्कूल में, सर यहाँ पर एजुकेशन को लेकर सर क्या आपके पास कोर्स है? क्या मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है कि नहीं, या वही लॉर्ड मैकाले लेकर? जी नहीं, हमारे यहाँ जो है मॉडर्न एजुकेशन के तहत जो है हम प्रयासरत रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब तो हम देते ही देते हैं। इसके अलावा जो है हम कई तरह का जो है बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कराते हैं। जैसे कि एक है आपको साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में, ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के तहत जो है बच्चों ने जो है IEO और IGKO का जो है एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है, और उनका जो है पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट्स, मेडल्स वगैरह सब आते रहते हैं आपके विद्यालय में। जी जी, तो ये सब जो है अपने आप में काफ़ी जो है प्रशंसनीय है, अचीवमेंट। जी जी जी, और ये हर साल मैं कराता हूँ, और हमारे बच्चे जो है हर साल जो है इस तरह के जो है मेडल सर्टिफिकेट्स लेकर के आते हैं और हमारे स्कूल का नाम रोशन करते हैं। अच्छा सर, जो है अगर सर हम रेशियो की सर बात करें, चूँकि बहुत ऐसे मैं विद्यालय को देखा हूँ जिसमें काफ़ी बच्चे पढ़ाई है या कुछ अलग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो रेशियो है वो 20:1 है, यानी 20 बच्चों पे जो है हम एक शिक्षक देते हैं। तो अगर एक नज़र से आप कहें
जैसे कि आजकल जो है प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह जो चलता है, तो एक तरह से आप ट्यूशन्स कह सकते हैं इसको। हम स्कूल भले ही चला रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रेशियो है वो 20:1 है। अगर बच्चा यहाँ डेवलप नहीं किया तो शायद मैं नहीं समझता कि आगे जो है उसके लिए कोई इससे बेहतर जो प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं बच्चों को इंसिस्ट करता हूँ, इवन जो है अपने टीचर्स स्टाफ को भी मैं इंसिस्ट करता हूँ कि बच्चों के बीच जाएं। हाँ, ऐसा नहीं कि जो है चेयर पे बैठे रहें और जो है पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ नहीं आए और वो आगे बढ़ते गए। मैं कहता हूँ कि बच्चों से आप जो है इंटरेक्ट हों, बच्चों से के बीच जाएं, बच्चों से मिल करके मिंगल हो और उनकी जो प्रॉब्लम्स को वो निकालें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। सर, हाल ही में एक विद्यालय में एक बच्चा है, उसका हत्या तो कर दी गई सर। ये बहुत सुरक्षा को सर लेकर काफ़ी वहाँ पर अनियमितता बरती गई सर। तो सर आपके यहाँ सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं कि जिसको लेकर आपके यहाँ बच्चे सिक्योर हैं और सुरक्षित अपना शिक्षा भी ग्रहण करें? देखिए, जो भी अनियमितता बरती जा रही है आजकल के विद्यालयों में, हालांकि सभी विद्यालय तो इस तरह के नहीं हैं, लेकिन हाँ मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ जैसे बच्चों की एंट्री एक बार हो जाती है जैसे 8 बजे, तो उसके बाद तब तक बच्चे बाहर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टाफ है जो कि गेट के पास बैठे रहते हैं। ठीक है, तो जब छुट्टी होगी उसके बाद ही जो है बच्चे जाते हैं। और अगर कोई पेरेंट जो बच्चों को लेकर के जाते हैं, अगर वो लेट हो जाते हैं तो स्कूल की तरफ से उनको कॉल कराया जाता है कि आपके छुट्टी हो गई है और आप अपने बच्चों को आकर के ले जाओ, और तब तक उनको छोड़ा नहीं जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे जो है कहीं गुम ना हो जाएं। तो इस बात की जो है पूरी जो है जिम्मेदारी रहती है विद्यालय परिवार की, और हम सब उसको फॉलो करते हैं। सर, ये समर कैंप वगैरह भी आपके यहाँ लगता है? चूँकि हम अदर जगह देखते हैं कि बच्चों को समर के मौसम में गर्मी में छुट्टी हो जाती है और बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जिससे उनकी काफ़ी जो ग्राफ होता है एजुकेशन का, जो लर्निंग का होता है ग्राफ, काफ़ी कम हो जाता है। जी बिल्कुल वाजिब बात कही है आपने। क्या होता है कि हम जब कंटिन्यू किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है। और समर वेकेशन ऐसा है कि मौसम ऐसा आ जाता है कि विद्यालय में लगभग जो है 20 दिन या 1 महीने की छुट्टी करनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम उस दरमियान भी समर कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें तरह तरह के जो है बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कभी जो है ड्राइंग क्लासेस हो गया, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, कभी रोबोटिक क्लासेस हो गया, इस तरह की फैसिलिटी हम देते हैं। इसके लिए हम बाहर से दिल्ली वगैरह से टीचर भी मंगाते हैं और बच्चों को स्पेशल जो है एजुकेशन देते हैं। स्किल की सर बात करें सर, यदि कि इस समय बात करेंगे यदि भी व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा ना हो लेकिन स्किल उसके पास है, तो कहीं पर भी वो आदमी झंडा अपनी कामयाबी का परचम लगा सकता है। सर, क्या आपके यहाँ एजुकेशन के साथ स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है कि नहीं? बेशक, देखिए स्किल जो है, अभी जैसे मैंने कहा कि समर कैंप के तहत ही एक तो मैंने बताया कि ड्राइंग वगैरह का, तो हमारे यहाँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का क्लासेस ऐसे कंटिन्यू चलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे जो है एजुकेशन में ही, यानी पढ़ने लिखने में ही अच्छे हों। कई बच्चे जो है गेम में, स्पोर्ट्स में अच्छे हो जाते हैं, तो स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था हमारे यहाँ, हाँ, इंडोर गेम हम अच्छे से कराते हैं छोटे बच्चों का, और ड्राइंग और आर्ट्स क्राफ्ट हम कराते रहते हैं, ताकि बच्चे जो है लर्निंग उनकी अच्छी हो और आगे जाकर इंजीनियरिंग वगैरह में वो और अच्छा कर सकें। सर, ये लास्ट सर, ये एडमिशन कब से होगा और क्या इसकी प्रक्रिया है और कब आपसे पेरेंट्स संपर्क करें? इसको ज़रा मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इस रामनगर क्षेत्र के, ये आप सर इनको बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जो है अभी एडमिशन ओपन हो चुका है, और एडमिशन के लिए बच्चों के जो है 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं, और पेरेंट्स के जो है आधार कार्ड लगेंगे, बच्चों के आधार कार्ड लगेंगे, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट्स लगेगा। और फैसिलिटी की बात जहाँ तक करें तो हमारे यहाँ 50 स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन फ्री होता है, एडमिशन फ़ी नहीं लगता है। और उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे, जैसे 51 स्टूडेंट्स हो गए, तो वहाँ से एडमिशन फ़ी 1000 रुपये के अप्रॉक्स में लगेंगे उनको। तो चलिए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजडम पब्लिक के प्रिंसिपल सौरभ सर, जिन्होंने अपनी बात को रखी और विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं, इन पर भी ये चर्चा की है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ही आइए विजडम पब्लिक स्कूल में, अपने बच्चों का भविष्य यहाँ पर लाइए और एडमिशन कराइए और देखिए क्या यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि विद्यालय तो रामनगर बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे सर ने एक बात कही कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काफ़ी यहाँ पर गलत तरह से यहाँ पर शिक्षा भी तो चूँकि दी जाती है और लूट मची भी है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप विजडम पब्लिक स्कूल में विजिट कीजिए, और नंबर भी है
स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।